गर्मियों में सादा और कम मसाले वाले खाने ही अच्छे लगते हैं, तो इस सख्त गर्मी में घंटों किचन में खड़े होने की क्या ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ झटपट और कम मसालों में बनने वाली मूंग की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खास तौर पर गर्मियों में ये बहुत मज़े की लगती है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 से 3 टमाटर लेंगे, उन्हें इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। 1 प्याज लेंगे, उसे भी काट लेंगे। 1 कप यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसे ढककर हल्की आंच पे पकने देंगे जब तक कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इन्हें ठंडा कर लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर आधा कप ऑयल में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। जब इनकी हल्की सी खुशबू आने लगे तो इसमें 1 छोटे साइज़ की प्याज काट के डाल देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर प्याज बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है, लाइट सा इसका कलर आ चुका है। अब इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डालेंगे। दाल बनाने का ये तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी दाल कैसी बनी। अब इसमें आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का डालेंगे, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों को प्याज और टमाटर के साथ बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, यहाँ पर मुझे इन्हें भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ऑयल भी अलहदा से नज़र आ रहा है और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें दाल शामिल करेंगे। मैंने 2 कप मूंग की दाल ली थी, इसे भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। पहले आपने अच्छे तरीके से इसको धो लेना है, उसके बाद भिगोना है। दाल का पानी निकाल देंगे और इसमें शामिल कर देंगे। अब दाल को तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने इस स्टेज पे इसको ज़रूर भूनना है और बहुत अच्छे से भूनना है। ये देखें, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो काट के डाल दी हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत पानी डाल सकते हैं आप। मैं इसमें 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। इस दाल को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मज़ीद पानी डालेंगे, यानी कुल मिला के 2 कप पानी इसमें डला है। अब इसमें 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकने देंगे। ढककर पकाना है इसे। ये देखें, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अभी भी आपको इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, बस इतना पानी हम इसमें रहने देंगे। ये देखें, दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, बिल्कुल नरम हो गई है। अब इसका बघार तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया है मैंने, उसमें 3 से 4 गोल वाली साबुत मिर्चें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का भर के डालेंगे, चॉप किया हुआ लहसुन मैं डाल रही हूँ। अब इसको भूनेंगे कि लहसुन की अच्छी सी स्मेल आने लगे, तो हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4, इन्हें काट के डाल दिया है। कड़ी पत्ता लिया है, अगर आपके पास ताज़ा है तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास खुश्क हुआ रखा है, मैं वो डाल रही हूँ। बस ये हमारा भगार तैयार है। अब हम इसे दाल में लगा देंगे। भगार लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि सारी दाल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखें, यहाँ 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। अब इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक काट के डालेंगे और आधा चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर का। ज़बरदस्त सी दाल तैयार है। आप इसे दोपहर के खाने में रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।